अलीगढ़ के महाजन होटल अध्यापकों द्वारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अध्यापकों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, डिजिटल हाजिरी का हम विरोध करते हैं। पहले सरकार हमारी मांगे जो लंबे समय से चल रही है उसको पूर्ण करे, उसके बाद हम डिजिटल हाजिरी को मानेंगे। अध्यापक द्वारा ये भी बताया गया, जो टैबलेट हमें दी गई है वह 2 गीगाबाइट रैम की है और उस कार्य नहीं। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के तत्वावधान में आज यहाँ पर डिजिटल हाजिरी को लेकर और शिक्षकों के मान सम्मान को लेकर एक लड़ाई, एक मुहिम छेड़ी जा रही है। आज हम लोग एक संयुक्त मोर्चे के रूप में हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारी शासन और प्रशासन से ये लड़ाई है कि वो शिक्षक को यानी कि गुरु को वो पद समझते हैं, जबकि एक सम्मान है। शिक्षक वो चीज़ है जो कि इस हिंदुस्तान की नींव में एक नई जनरेशन, एक नई ईंट लगाने का काम करता है। उसी गुरु को आज यहाँ पर चोर साबित कर दिया। साथियों, यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से कि हमारे जितनी भी ये टेलीकॉम एजेंसी चल रही हैं उसमें एक नियम है कि एक व्यक्ति की आईडी पर 9 सिम जारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 2500 सिम जारी करी गई। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा नहीं है। वहीं हमारा शिक्षक सिलेंडर उठाने का काम करता है, सब्जी लाने का काम करता है, स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करता है और वहीं सभी घर घर जाकर डाटा उठाने का काम करता है। कितना काम करेगा? उसको बदुआ मजदूर बनाने का काम इन सरकारों ने कर दिया है। हम ये कहते हैं हम डिजिटल हाजिरी देंगे, हम ये कहते हैं हम हर वो काम करेंगे जो शासन और प्रशासन चाहेगा, लेकिन हमसे ये सभी गैर शैक्षिक कार्य हटा लिए जाएं, तो इससे हमारी छवि धूमिल होती है। हम राशन की बोरी अपने कंधों पर उठा के लाते हैं, इससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। एक शिक्षक मान सम्मान की गरिमा को ठेस लग रही है। हम लोग किसी भी हद तक जाकर इस तानाशाही आदेश का विरोध करें। जिस तरह डिजिटल हाजिरी को लेकर से सरकार ने जो आज उससे कितना नुकसान पड़ेगा शिक्षकों पर? डिजिटल, आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल हाजिरी अगर लगाई जा रही है, क्या आप दीनापुर और साकरा की साइड में चले जाइए, कहाँ नेटवर्क आ रहा है और हमको करेक्ट 8 बजे से 8:30 बजे तक उस डिजिटल हाजिरी को दे रहा है। अगर वो नेटवर्क नहीं आता है तो दिक्कत हो रही है। इतना पानी भरा हुआ है सब जगह, अभी बरसात हो रही है हर जगह, इतने पानी में हमारा शिक्षक जा रहा है। अगर 1-2 मिनट समय की चोरी कर लेता है तो क्या दिक्कत है? आधा घंटे का समय दिया था सरकार ने, आधा घंटे का समय दिया है, तो हम ये कम मना करें। हम डिजिटल हाजिरी देने को तैयार है ना, लेकिन हमारी समस्याओं को तो सरकार सुने। हम डिजिटल हाजिरी के मना नहीं कर रहे। समस्या के बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले हमारे गैर शैक्षिक कार्यों को सब्जी लाने का काम हम लोग करते हैं। दूसरी बात, स्कूल में झाड़ू लगाने का काम किसके लिए लेके आते हैं आप लोग? सब्जी किसके लिए? एमडीएम के लिए, जो एमडीएम बच्चों के लिए बनता है। हाँ, तो शिक्षक लाते हैं फिर? और कौन लाता है? और दूसरी चीज, अभी सरकार ने सीधे के सीधे 1200 रुपये सभी बच्चों के खातों में भेज दिए होंगे। शायद आपका इसने संज्ञान लिया नहीं लिया, अभी तक किसी भी अभिभावक के खाते में 1200 रुपये जो ड्रेस और मोजे के पैसे हैं वो अब तक नहीं गए। यही प्रश्न हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अभी 1 तारीख को जब उन्होंने स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन किया उसमें ये पूछा भी था, लेकिन सभी बच्चे ड्रेस में, किसकी देन है? अगर कोई अधिकारी आपके यहाँ निरीक्षण केवल करता आप है, डिजिटल हाजिरी पे बताओ, डिजिटल हाजिरी गलत क्यों है और क्या सरकार इसका विरोध क्यों है फिर? सबसे पहले तो डिजिटल हाजिरी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम डिजिटल हाजिरी नहीं देते। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहले मांग है कि हमारी 30 की है, उसके बाद में हमको अर्ध अवकाश दिया जाए। हमारी 17-140 से लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं। हमारी महिलाएं 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाकर अपनी नौकरी को अंजाम दे रही हैं। उनको सभी को यहाँ जो है 5 किलोमीटर के दायरे में उनको स्थान दिया जाए। हमारे शिक्षक 60 से 65 किलोमीटर दूर जाकर अपना काम कर रहे हैं और तन मन धन से कर रहे हैं।
हर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन की बोरी उठाने का काम क्यों ना हो, डाटा कलेक्ट करने का काम क्यों ना हो, इसकी पूरी साफ सफाई का काम क्यों ना हो, हर वो काम कर रहे हैं। वो पहले हमारी समस्याओं का निदान करे सरकार, उसके बाद में हम डिजिटल हाजिरी का देखिए काम डिजिटल करेंगे। हाजिरी लग रही है, समस्या का समाधान वेतन समस्या तो नहीं है कोई इसमें? नहीं, वेतन समस्या अगर डिजिटल हाजिरी लग रही है, जो शिक्षक उपस्थित नहीं रहते, घर से रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं, तो अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आज इस आधुनिक युग में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो घर से इस काम को कर पाए, क्योंकि हम एक तरीके से डिजिटल काम ही कर रहे हैं। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं, मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार हमारी समस्या को तो सुने, हमारे दर्द को तो सुने। क्या हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हम विद्यालयों में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं? किसी बच्चे को डांट नहीं सकते हम लोग, किसी भी बच्चे को हम जो है फेल नहीं कर सकते। किस तरह से समाज एक नई दिशा लेगा, किस तरह से समाज आगे बढ़ेगा? आज सभी बच्चों के दिमाग से ये समस्याएं तो काफ़ी समय से चल रही हैं। डिजिटल हाजिरी आने के बाद ये समस्या क्यों सामने आई? जब से पहले डिजिटल हाजिरी आने से एक टाइम पीरियड, जो कि सबसे पहले डीजी महोदय ने ये आदेश किया था, महोदय ने, कि आपको 8 बजे आपको डिजिटल हाजिरी देनी है। 8 बजे में अगर 1 मिनट से 1 मिनट हुआ तो ये मान लीजिए कि आप एब्सेंट पाए। अब उसके बाद जब शिक्षकों का विरोध शुरू हुआ तब उन्होंने 8:30 बजे कर, और आज हमको ये पता चला है कि उन्होंने जो है पूरे टाइम में कभी भी डिजिटल हाजिरी देने का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या नेटवर्क आ रहे हैं? क्या स्कूलों में, जहाँ पे आज ये जो स्कूल हैं हमारे ग्रामीण, क्या वहाँ पर जो बिजली की सुविधा है? क्या वहाँ मोबाइल नहीं चल रहे हैं क्या? कहाँ पे? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आते। आप अलीगढ़ के ही विद्यालय से देख लीजिए। ये सरकार का सब्जेक्ट है, आपका है ही नहीं। क्या तो सरकार उनको कराए पहले।